तूफान उम्मीद से पहले आ गया। बारिश पुरानी 2 मंजिला हवेली की खिड़कियों पर जोर से बरस रही थी और हवा टेढ़े मेढ़े लकड़ी के फ्रेमों से सीटी बजाते हुए अंदर घुस रही थी। सारा ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी, मोबाइल कसकर पकड़े हुए, नेटवर्क सिग्नल ढूंढती हुई। बिजली लगभग 1 घंटे पहले चली गई थी और अब सिर्फ कभी कभार चमकने वाली बिजली की रोशनी ही उखड़े हुए वॉलपेपर और ऊपर से झुकी हुई छत को दिखा रही थी। उसे तूफान से हमेशा डर लगता था, लेकिन उसे और ज्यादा बेचैन करने वाली चीज थी इस घर की खामोशी। वो खामोशी जो जिंदा लग रही थी, जैसे कोई बहुत पास अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। ये घर उसे अपनी बुआ से विरासत में मिला था। वो बुआ जिसे वो बचपन से ही बमुश्किल याद करती थी। पड़ोसी हमेशा उसकी बुआ के अजीब आदतों की बातें करते थे। कैसे वो कभी भी सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलती थी और कैसे उसके पर्दे कभी खुले नहीं रहते थे। सारा ने इन बातों को हमेशा गप समझा था, लेकिन अब अंधेरे घर में बैठी हुई उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ की हवा ही कुछ और है। सिर्फ तूफान नहीं, बल्कि घर खुद उस पर दबाव डाल रहा था और शायद उसे देख रहा था। अचानक ऊपर से जोरदार चरमराहट की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद नमी में लकड़ी हिल रही होगी, लेकिन फिर वो आवाज बदली, कदमों की आवाज। धीरे धीरे घसीटते हुए उठते कदम ऊपर की मंजिल पर। सारा जम गई, सांस थम गई। जब वो आई थी, घर खाली था, दरवाजे सब बंद थे, ऊपर कोई नहीं होना चाहिए था। बिजली चमकी और पल भर के लिए सीढ़ियों का रास्ता रोशनी में नहा गया। उसी पल उसने देखा, सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सिर हल्का सा झुका हुआ, जैसे ध्यान से उसकी ओर सुन रहा हो। लेकिन जैसे ही अंधेरा वापस आया, वो आकृति गायब हो गई। सारा की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन तभी उसे आवाज आई, सांस लेने की, भारी, गहरी और बिल्कुल पास से। सारा कांपते हुए उठी और मेंटल पीस पर रखी टॉर्च उठाई। रोशनी कमजोर थी लेकिन सीधी। उसने सीढ़ियों की ओर फोकस किया, पर वहां कुछ नहीं था। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन बाहर का तूफान भी रुक चुका था। न बारिश, न हवा, बस ऊपर चलने की चरमराहट और वो घसीटते कदम जो सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। उसका दिल मुंह तक आ गया। वो रसोई की तरफ भागी, कुछ ढूंढने के लिए, हथियार, कुछ भी। उसने दराज से पुराना जंग लगा चाकू उठाया। तभी सीढ़ियों की आखिरी पायदान पर कदमों की आवाज आई। वो घबराकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर टॉर्च की रोशनी के किनारे पर कुछ हिला, ऊपर नहीं, ड्राइंग रूम में भी नहीं, उसके पीछे। वो घूमी, चाकू लगभग गिर ही गया। रसोई का पिछला दरवाजा खुला हुआ था, हवा से हिल रहा था। उसने तो ताला लगाया था। उसे यकीन था दरवाजे के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ गहरा स्याह अंधेरा जो रात से भी घना लग रहा था। और उसी अंधेरे के अंदर दरवाजे के पास एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा था, लेकिन हाथ साफ दिख रहे थे। लंबी पीली उंगलियां जो कांप रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने को बेचैन हो। टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरा उसे निगल गया। वो पीछे हट गई, चाकू कसकर पकड़े हुए, हर आवाज सुनने की कोशिश करती रही। खामोशी असहनीय थी। फिर अचानक घर के किसी गहरे हिस्से में दरवाजा जोर से बंद हुआ। फिर एक और, फिर एक और। पूरा घर हर बार की धमक से हिलने लगा, जैसे घर खुद उसे कैद कर रहा हो, बंद कर रहा हो और उस चीज को अंदर रोक रहा हो। सारा घुटनों के बल गिर गई। मोबाइल निकाला, रोशनी के लिए दुआ करती हुई। स्क्रीन हल्की सी चमकी और उसने देखा रसोई के फर्श पर गीले पैरों के निशान। नंगे पैर, इंसानी, लेकिन बहुत लंबे और तंग। और वो बाहर नहीं, अंदर की तरफ जा रहे थे। उसकी सांसें टूटी टूटी सी हो रही थीं। मोबाइल की हल्की रोशनी में उसने उन निशानों का पीछा किया। वो ड्राइंग रूम से होते हुए ऊपर की सीढ़ियों तक जाते थे। उसके डर के बावजूद सारा ऊपर चढ़ने लगी। आधी सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि मोबाइल की स्क्रीन जम गई, रोशनी बुझ गई। उसने बार बार बटन दबाया, पर स्क्रीन काली ही रही। फिर उसे अपनी गलती समझ आई। पैरों के निशान सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे थे, कुछ उसके पीछे भी थे, ठीक वहीं जहां वो खड़ी थी। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने महसूस किया
उसकी गर्दन पर गर्म सांस, उसके ठीक पीछे सीढ़ी पर दबाव की चरमराहट। कांपते हुए हाथों से उसने मोबाइल उठाया। आवाज कांप रही थी। कौन है वहां? जवाब आया, पर वो इंसानी आवाज नहीं थी। सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ उसके कानों में गूंज उठीं। अब तुम घर आ गई हो। सारा चीखते हुए ऊपर भागी, अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ी। पहला कमरा दिखा तो दरवाजा बंद किया और पूरी ताकत से टिक गई। उसकी सांस टूट रही थी, आंसू बह रहे थे, दीवारों से फुसफुसाहटें रिस रही थीं, दिमाग में घुस रही थीं। और फिर अचानक सन्नाटा। उसने हिम्मत करके सांस ली, सोचा शायद वो चला गया है। तभी आवाज आई, खरोंचने की, लंबे पंजों की आवाज, दरवाजे पर धीरे धीरे ऊपर की ओर, फिर फ्रेम तक, और फिर छत पर टप टप उंगलियों की दस्तक। सारा ने मुंह पर हाथ रखा, आंखें चौड़ी हो गईं। छत उभरने लगी, प्लास्टर टूटने लगा, ऊपर कुछ रेंग रहा था। दरार खुली और एक सफेद लंबा हाथ नीचे घुसा। उंगलियां उसके पास तक फैली, फिर दूसरा हाथ, फिर चेहरा सफेद, बिना आंखों के, जबड़ा टेढ़ा होकर खुला, जिसमें काले सड़े दांतों की पंक्तियां थीं। चाकू उसके हाथ से गिर गया। वो कोने में सिमट गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो लंबी सी आकृति पूरी तरह कमरे में घुस आई। उसके हाथ पांव टेढ़े, लंबे, अस्वाभाविक, और वो मुस्कुरा रहा था, बिना आंखों के। अब तुम घर आ गई हो। वही फुसफुसाहट, जबकि उसके होंठ हिले भी नहीं। और जैसे ही वो उसकी ओर झपटा, सारा ने सच्चाई समझ ली। ये घर उसकी बुआ का इंतजार नहीं कर रहा था, ये तो उसका इंतजार कर रहा था।